फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये हमको एक फिगर दे रखा है फ्रेंड्स। इसमें हमको कुछ एंगल्स दे रखे हैं और एक पॉइंट है ओ। ये हमारी एक लाइन है ओ ई और इसके ऊपर ये पॉइंट है ओ। यहाँ से एक लाइन ये डी सी और एक लाइन ये ए बी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये कुछ एंगल्स बना रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। इन्हीं एंगल से रिलेटेड ये हमसे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा जो है नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछा जा रहा है कि हमको इन एंगल्स की डेफिनेशंस एग्जैक्टली पता है या नहीं। देखिए, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, कि क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो दो एंगल्स एक कॉमन आर्म को जो है वो शेयर करते हैं। अभी देखिए, ये जो एंगल 1 है ये एंगल क्या है, एंगल ए, ओ और सी, ये वाला पोर्शन, ये वाला, और एंगल 2 मेरा ये वाला पोर्शन है। तो इसके अंदर देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो रे है, वो दोनों ही एंगल्स में कॉमन है। तो इस तरह से अगर एक आर्म शेयर करते हों दो एंगल्स, तो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा यस, कि हाँ एंगल 1 जो है वो एडजेसेंट है एंगल 2 के। और आप ब्रैकेट में चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो, आर्म का नाम OC है, तो OC इज कॉमन, कि दोनों के अंदर OC जो है कॉमन है, इसलिए ये दोनों के दोनों एडजेसेंट है। सेकेंड पार्ट, इज एंगल AOC, AO और C ये वाला एंगल एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOE इस पूरे एंगल, यानी कि जिसमें 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। वो कह रहा है कि क्या एंगल 1 बराबर है एंगल 1 और 2 इन दोनों एंगल्स के जोड़ के। तो ये बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पूरी नहीं होती। एडजेसेंट एंगल की क्वालिफिकेशन ये है कि एक आर्म जो है वो दोनों एंगल्स शेयर करते हो। अब देखिए, ये जो एंगल 1 है इसकी आर्म कौन कौन सी हैं, AO और OC, है ना। जबकि इस AOE की आर्म कौन सी हैं, AO और OE। तो देखिए, ये जो AO है और OE है दोनों ही अलग आर्म हैं, और ये OC जो है ये अलग आर्म है। कोई भी आर्म इन दोनों एंगल्स के अंदर शेयर नहीं हो रही, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो, दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। थर्ड पार्ट देखिए, डू एंगल COE, COE कौन सा है, देखिए COE यानी कि एंगल 2, एंड एंगल EOD, एंगल EOD, EOD यानी कि जिसके अंदर एंगल 3 भी आ गया और एंगल 4 भी आ गया। फॉर्म ए लीनियर पेयर, कि क्या ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और 4 ये तीनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसका आंसर होगा यस। लीनियर पेयर फ्रेंड्स वो एंगल्स होते हैं जो एक ही लाइन के एक तरफ, देखिए ये जो लाइन DC है इसके इसी तरफ है ना, तीनों के तीनों, एंगल 2 भी, एंगल 3 भी और एंगल 4 भी, ये तीनों के तीनों लाइन के इस तरफ हैं। और जो एंगल्स लाइन के एक ही साइड में हों सारे के सारे, और वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हों, यानी कि उन तीनों या चारों का या सभी एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो वो सारे एंगल्स जो हैं लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे। यहाँ हमें वर्ड पेयर से कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड। ये जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ है एंगल 2 यानी कि एंगल COE प्लस एंगल EOD यानी कि एंगल 3 भी है और एंगल 4 भी। कहने का मतलब ये है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्या ये लीनियर पेयर हैं? हाँ, ये लीनियर पेयर हैं, क्योंकि देखिए ये तीनों के तीनों एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। देखो, ये है हमारी CD लाइन, क्लियर, और ये सारे एंगल्स जो हैं वो इस लाइन के इधर इधर हैं, और ये सारा ही 180 डिग्री का एंगल इन्होंने बना दिया है। तो
तो वो एंगल्स जो लाइन के एक ही तरफ हों और 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हों तो वो क्या हो जाते हैं, लीनियर पेयर हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर होगा यस। फोर्थ पार्ट देखिए, आर एंगल BOD यानी कि ये फोर्थ वाला एंगल, एंड DOA यानी कि ये फिफ्थ वाला। सप्लीमेंट्री, क्या ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं? तो इसका आंसर होगा यस। क्यों होगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए फ्रेंड, ये है एंगल 4, ये वाला, ये इतना, और ये है एंगल 5 यानी कि इतना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल करके ये एक पूरा एंगल बना रहे हैं फ्रेंड। देखिए ये वो लाइन है जिसके ऊपर एंगल बन रहा है A और B, और ये पॉइंट है O। अगर मैं इस स्केल से बाकी एंगल्स को छुपा दूं तो देखिए ये एंगल आपका 4 और ये एंगल आपका 5, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, और ये पूरा एंगल जो है 180 डिग्री का यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोल देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल देंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। पॉइंट 5 देखिए, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के? हाँ, ये बिल्कुल अपोजिट है। देखिए फ्रेंड, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा उतने ही डिग्री का एंगल ये यहाँ पर भी होगा। इनको बोलते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये एंगल 5 है ना, तो इनका जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी इस एंगल 2 और एंगल 3 के, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हाँ, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। लास्ट है इसमें, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 5? ये जो एंगल 5 है, ये वैल्यू इसके वर्टिकली अपोजिट क्या चीज़ है? इसके वर्टिकली अपोजिट देखिए, ये वाला पूरा एंगल है फ्रेंड। ये वाला पूरा एंगल के अंदर दो एंगल हैं हमारे, एंगल 2 और एंगल 3। तो हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो हैं वो क्या हैं, एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बस एंगल की जो डेफिनेशंस हैं, जैसे कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये नॉलेज हमसे चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए